आओ आपको दिखाता हूँ 1 करोड़ की होंडा। अब ये है द होंडा सिविक टाइप आर। इसकी फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पे, चाहे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज हो, चाहे नीड फॉर स्पीड गेम हो, आपने ये गाड़ी तो पक्का कभी ना कभी देखी है, चलाई होगी गेम्स में एटलीस्ट। आज हम बात करने वाले हैं सिविक टाइप आर के बारे में, जिसका एक्चुअल प्राइस इस 4 मिलियन बात, जो कि कन्वर्ट करके बन जाते हैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा क्या है जो इसकी प्राइस 1 करोड़ है, तो इसको आज हम वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, वेलकम टू द बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो। मेरा नाम है ऋषभ और आज हमारे पास है द होंडा सिविक टाइप आर। अब इस गाड़ी की खास बात, इसका नाम सिविक टाइप आर, आर मतलब रेसिंग। इन्होंने अब बैजिंग भी यहाँ दी है, रेड एसेंट का आपको मिल जाता है होंडा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको ये वाला लोगो। और उसके साथ साथ आपको ये स्पोर्टी लुकिंग नाइस इसकी प्रॉपर बम्पर स्टाइलिंग मिल जाती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं 4 और उसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं, जैसे 4 यहाँ, ठीक है ना, 2 उधर, तो यहाँ पर मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प सेटअप, जो कि होंडा सिटी जैसा डिज़ाइन बट उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा, उसी का मेजर वर्जन। एलईडी डीआरएल्स नीचे आपको यहाँ सिर्फ कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है कि एडैम होंगे बट ये कुछ नहीं है। एडैम आपको यहाँ मिल जाते हैं और नीचे भी आपको पूरे रेडिएटर जो है वो सारी चीज़ें जो ग्रिल बड़ी मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 2 लीटर का मैसिव इंजन है, पेट्रोल है, टर्बो चार्ज है। 2 लीटर का मैसिव इंजन है, इसमें तो कोई शक नहीं। यहाँ पर आपको मिल जाती है 320 PS एंड 420 न्यूटन मीटर टॉर्क। फास्ट है, एक्सप्रेशन अच्छी है और कुछ इस तरीके के दिखता है। रेड एसेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे, होंडा किसी भी गाड़ी में आपको नहीं देता। टाइप आर की बैजिंग, होंडा की बैजिंग, कार्बन फाइबर फिनिशिंग, लुक्स वेरी वेरी नीट एंड टाइडी। पता लगता है कि भाई किसी गाड़ी का इंजन है, ये बहुत तगड़ा इंजन है, ये जो मर्जी कहो इसको। एक्सप्रेशन भी इसकी ज़बरदस्त है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको यहाँ पर एडैस भी मिलते हैं, जो कि सिर्फ कैमरा बेस्ड नहीं है, जो आपको रेडार बेस्ड, इसी के पीछे इसका रेडार भी है और आपको मिल जाते हैं इसका कैमरा असिस्ट करने के लिए वहाँ पर। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की बेसिस, लेन डिपार्चर वन, मतलब एडैस के फीचर समझ गए ना। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट आउट लगा देता हूँ कि आपको होंडा सिविक टाइप आर में कौन से एडैस फीचर्स मिलते हैं। अब 1 करोड़ दे रहे हो, एडैस तो बनते ही हैं। बात करते हैं इसके और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये फेक नहीं है, एक्चुअल में है, तो यहाँ पर काम आएगा ही आएगा। ये साइड प्रोफाइल करें डिस्कस। चलो एक बार एक डायमेंशन कंपैरिजन करने के लिए हम होंडा सिटी और Hyundai वर्ना के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। वर्ना काफ़ी लंबी है, उसके साथ इसका कंपटीशन जो है वो कर देते हैं जस्ट डायमेंशंस के लिए, हाइट, विड्थ और लेंथ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस साइज़ पे ये लाई करती है, ठीक है कि नहीं। ओवरऑल गाड़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक डॉट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, रेड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स हैं, काफ़ी मैसिव आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स इसकी मिलेंगी। 19 इंचेस का मिशेलिन की पायलट स्पोर्ट सीरीज़ है ऑब्वियसली। यहाँ पर आपको जो ZR सीरीज़ मिलेगी, अब अगेन टाइप आ रहा है यार, यहाँ R सीरीज़ तो नहीं ना, ZR सीरीज़ चाहिए ही चाहिए। 265/30 का ZR19 आपको सेक्शन मिलता है, 30 यानी कि इसके जो टायर वॉल है, इसी की वजह से इसका थोड़ा और स्पोर्ट्स लुक आता है। और जैसे कि होंडा रेड फ्रंट में था, वैसे ही आपको साइड, इतना लूज़ क्यों है यहाँ, जैसे कि वैसे आपको सेम साइड पे मिलेगा। डिस्क ब्रेक्स काफ़ी बड़ी हैं, बिकॉज बैन अंकल ने कहा था With great power comes great responsibility. ऑफ ब्रेकिंग। एनीवेज वेरी वेरी लो ग्राउंड क्लियरेंस, इसलिए इंडिया में बेचारी चल नहीं पाएगी। साथ में मिल जाती है यहाँ पर आपको इसका ओवरवीएम, नो कैमरा एट ऑल। होंडा कहती है हम कैमरा देंगे ही नहीं, हम आपको सिर्फ लेन वॉच देंगे, इसमें है नहीं, अभी आपको वहाँ जाके दिखा देता हूँ। बाकी मिल जाती है आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, यानी कि पीछे वाले रियर एडास फंक्शंस भी आपको यहाँ सारे मिलेंगे। टच बेस्ड आपको मिल जाता है इसका रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ है। हाइट काफ़ी लो रखी गई है, साइड स्कर्ट्स आपको प्रॉपर मिल जाती हैं, हाइट लो, एरोडायनेमिक्स के लिए ज़रूरी भी, और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो दिखाता रहूँगा। ब्लैक डॉट मिरर ऐसा नहीं आएगा, ये तो यहाँ पर ऐसा है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी मैसिव, अगेन इट इज़ रिक्वायर्ड। क्या पिछला टायर का सेक्शन अलग है? हो सकता है, जिस तरह की गाड़ी है एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए हो सकता है, बट ऐसा है नहीं। 265/30 ZR19 ही रखा गया, सिर्फ डिस्क ब्रेक का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। रेड ब्रेक कैलिपर्स डेफिनेटली इस गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं अनडाउटेडली। काफ़ी बड़ा डोर फ्रेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बट अंदर अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। पीछे से दिखा दूँ इस गाड़ी को, ये स्पॉइलर इसका टाइप आर का स्पेसिफिक स्पॉइलर है, जो कि इसके लिए एक्सक्लूसिव रखा गया। नॉर्मल सिविक लोगे तो आपको ऑब्वियसली ये नहीं मिलेगा। नॉर्मल सिविक वो देख सकते हो, वो सेडान बेस्ड सिविक आपको पीछे वहाँ देखने को मिल जाएगी। इसी के बारे में फिर से बात कर टाइप आर के बारे में, तो बड़ी बैजिंग, एलईडी आपको टेल लैंप्स, बट बल्ब सेटअप में आपको इंडिकेटर और रिवर्स लाइट मिलेगी, और एक एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पर भी है। होंडा का अगेन रेड वाला आपको लोगो, सिविक की बैजिंग, इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। और ये है एक मेजर हाईलाइट, जिसकी वजह से लोग इसको परचेज़ करना पसंद भी करते हैं, जो इसकी आवाज़ आती है, मक्खन, मज़ा आता है। इसको तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, बट यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मुझे टाइप आर की आवाज़ तो मिल ही जाएगी, तो आपके लिए वो क्लिप लगा देता हूँ। फीचर्स की
की बात करें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो होंडा ने एक कैमरा ये दे दिया, एक आपको फ्रंट का दे दिया। लेन वॉच का कैमरा इसमें नहीं आता, तो 2 ही कैमराज हैं, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। टेल गेट की यहाँ पर बात करें, चलो कोई बात नहीं, पहले फीचर्स कर लेते हैं। डिफॉगर, वाइपर, जो कि इस तरह की गाड़ियों में यूजुअली होता नहीं है। वॉशर तक दे रखा है इसमें आपको, और शार्क फिन एंटीना भी। मैनुअल ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मिल जाता है, बट ये हैचबैक की तरह कंप्लीट ओपन होता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि पूरा का पूरा लिड आपका ओपन हो जाता है ताकि सामान आप इजीली रख सको। तो मैसिव बूट स्पेस है, सामान रखो, टेंशन कोई नहीं। ये आपको मिल जाती है एक साइड वेज वाली प्रॉपर एक ट्रे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा सामान रखने के लिए, और इसके हैंडल को हाइड किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से भी रखा जा सकता है। हैंडल ऊपर आया था तो यहाँ पर आप अपना सामान रख पाओगे, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ रहती है तो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, कम ही यूज़ करना। बस इतना है कि यहाँ से कुछ रखना हो तो फटाफट रखा जा सके और यहीं पर वो रुक जाएगा, बट इतनी स्टडी है नहीं वैसे, सो इट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। उसके अलावा इसको उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो स्पेयर टायर है वो यहाँ आना चाहिए। उन्होंने उसकी ग्रूव दे रखा है, बट पता नहीं स्पेयर टायर लगा के क्यों नहीं रखा हुआ। उसकी वजह से इसकी थोड़ी हाइट है वो बढ़ भी जाती है, और अगर वो हटा दो तो इसकी हाइट नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपना काफ़ी ज़्यादा सामान रख पाते हो। हुक्स हैं, 60-40 रेशो स्प्लिट सीट्स हैं, ये आपको वेलवेट फिनिशिंग में मिलती है, जो कि मैं अंदर जाके दिखाऊंगा। तब तक इसे अभी हम बंद कर देते हैं। इसमें अच्छी चीज़ ये लगी कि प्रॉपर हाइड्रोलिक्स है, तो ऊपर जाके लॉक ही हो जाती है एक तरीके से। हाँ, एक और पार्सल ट्रे यहाँ पर भी है जो कि फिक्स टाइप है, बट अगेन इसको इसके साथ इस तरीके से अटैच किया गया कि सामान रखा हो तो आप इसे नहीं खोल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ शो के लिए ही रह जाती है। 2 मिल जाते हैं आपको इसके हैंडल्स, जिससे आप इसको बंद भी कर पाओगे। चलो अब अंदर चले, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। प्राइस की जस्टिफिकेशन भी तो देनी है, आ जाओ। अविनाश ने चेक किया कि ये जो सारे हैं, चारों टायर्स के जो हैं ये लूज़ हैं, और ये इतने एक लूज़ हैं उस हिसाब से कि लोगो हमेशा सीधा रहे। तो ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको सेंटर रखा। हालांकि जैसे रोल्स रॉयस वगैरह में हम देखते हैं, या और भी काफ़ी गाड़ियाँ, उनमें वेट डाला होता है इन्होंने नीचे, ताकि अगर मैं हाथ से भी ऐसे करूँ तो वो वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये वापस नीचे तो नहीं आ रहे, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सीधे रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट इनके लूज़ रहने का यही मतलब समझ आता है। या फिर इसके साथ वो क्लिप दी होगी, उससे इसको पूरा का पूरा निकाला भी जा सकता है। इस वाले को मैं नहीं निकालूंगा, गुस्सा करेंगे, होंडा वाले यहाँ से निकाल देंगे। अब ये गाड़ियाँ दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लो होती हैं, आपको लगता है कि यार स्पोर्टी वाली फील आएगी, बट अगेन इन गाड़ियों का जो नुकसान है वो ये, हमें देखो कार एंथुसियास्ट मेरे को मैसेज करेंगे कि भाई वो तो सारी गाड़ियों में ही है, तो बैठना तो मुश्किल होता है, तो होता है, मैं क्या करूँ। तभी मेरे को एसयूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ सिडान्स भी अच्छी लगती हैं जैसे MG5 प्रो, लेकिन स्पोर्ट्स कार के ना बस यही बात नहीं अच्छी लगती, जिस तरीके से बैठना या उठना पड़ता है। एनीवेज, तो टाइप आर में आपको क्या क्या मिलता है सिविक में, ये दिखा देते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन, यस, क्योंकि लोगों को चाहिए मैनुअल की पावर और मैनुअल का कंट्रोल। पावर तो चलो ऑटोमेटिक में भी सेम ही मिलेगी, बट मैनुअल का कंट्रोल चाहिए होता है। तो कंपनी बहुत ही मतलब इकलौती तो नहीं, बहुत ही रेयर कंपनीज में है जो इतनी महंगी, इतनी प्रीमियम, इतनी पावरफुल गाड़ी के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन दे। तो यहाँ पर आपको मैनुअल शिफ्टर मिल जाता है, लुक्स वेरी नाइस, पूरा स्पोर्टी फील कराता है। बट अगर आप इधर उधर से देखोगे तो आपको बताऊँ, मैनुअल एडजस्टमेंट ही आपको सीट के लिए मिलेगी। कहते हैं हम इलेक्ट्रिकली आपको कुछ देंगे ही नहीं, जैसे बूट भी नहीं थी, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। फ्रंट पार्किंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऊपर AC के कंट्रोल करने के बटन, ये सेम है जैसे हमें बाकी गाड़ियों में यानी कि CRV में देखने को मिलता है, सेम वैसे ही आपको लुक मिल जाएगा। साइड पे देखेंगे तो वेलवेट फिनिशिंग है, रेड स्टिचिंग के साथ। ORVM के कंट्रोल्स फोल्ड एंड कंट्रोल करने के लिए, और साथ में आपको सेंट्रल लॉकिंग और पावर विंडो के कंट्रोल सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। बड़ी बॉटल रख सकते हो, छोटा सामान यहाँ रख पाओगे। मल्टीपल स्पीकर, ट्विटर ऑप्शंस, ट्विटर आपको A पिलर पर मिलेगा। मल्टीपल स्पीकर ऑप्शन मिल जाते हैं आपकी कन्वीनियंस और एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए। यहाँ पर मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल्स, साथ में मिल जाते हैं फॉग लैम्प्स। लेफ्ट साइड पे मिल जाते हैं आपको ऑटो IRVM कह रहा हूँ, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स। स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स के ऊपर आपको ADAS के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। उसका नॉब भी अच्छा लगता है, वॉइस कमांड्स भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम और नेक्स्ट वगैरह भी। बेसिक चीज़ें आपकी सारी यहीं से जो है वो पूरी हो जाती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर स्टीयरिंग की, तो आपको टिल्ट मिल जाता है और टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है। डिजिटल आपको यहाँ पर क्लस्टर मिलेगा, लुक्स वेरी नाइस, और उसके साथ साथ ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल ही प्रोवाइड किया गया है। ओके, व्हाट एल्स? स्पोर्टी पेडल्स, दैट्स नाइस। 8 एयरबैग्स फॉर योर सेफ्टी, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर, हुड ओपन करना वहाँ नीचे से। इधर आपको नहीं ये स्टोरेज नहीं, मुझे लगा एस्ट्रे होगी। हेडलाइट लेवलर यहाँ से मिल जाएगा, और स्पोर्टी पेडल्स जैसे कि मैंने बताया विद अ डेड पेडल वो भी ऑफर किया गया है। और इवन स्टीयरिंग के ऊपर भी आपको वेलवेट फिनिशिंग ही देखने को मिलती है। और ये जो सीट्स हैं स्पोर्ट्स ही हैं, टाइप R वाली हैं, तो इन्होंने पूरा मेरे को जकड़ रखा है, पकड़ नहीं जकड़ रखा है, ठीक है कि नहीं, प्रॉपर हक किया हुआ साइड पे भी, शोल्डर्स पे भी, तो बढ़िया रहता है। तो बॉडी रोल वगैरह बहुत ही कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज आप उसको कॉर्निंग जब हाई स्पीड्स पे करते हो तो आपका कंट्रोल रहता है इसके साथ। सीट्स देख के फरारी की याद तो ज़रूर आती है, और जब आप इस डोर को बंद करते हो तो यहाँ एक साउंड
शायद आपको सुनी हो, साउंड आती है। टाइप आर लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो आपको इस डिजिटल क्लस्टर पे जो वेलकमिंग फीचर है वो हर किसी को याद दिलाएगा कि हाँ यार मैंने तो सिविक टाइप आर ली है। उसके अलावा आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिल जाती है, छोटी साइज़, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, होंडा कनेक्टेड फीचर सब मिलेगा। एसी कंट्रोल्स इधर हैं, टाइप ए के दो पोर्ट्स हैं, 180 वाट सपोर्ट का 12 वोल्ट का सॉकेट है, साथ में वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस आर की है, यानी कि इसको स्पोर्ट्स मोड पे, रेसिंग मोड पे लेके जाने के लिए ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ब्रेक होल्ड का फंक्शन, बड़े बड़े कप होल्डर्स एडजस्टेबल, यहाँ पर भी ग्रूविंग आपको मिल जाती है। थोड़ा थोड़ा कार्बन फाइबर होता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर मैंने बताया सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स खोलेंगे तो सॉफ्ट ओपनिंग वाला ही नज़र आएगा, जो कि डीप है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एटलीस्ट आपको डीप स्टोरेज मिल जाती है। ये किस चीज़ के लिए हैं ये जब समझ आएगा तो मैं बता दूंगा। इसके लिए नहीं है, अंदर किसी ने रख दी है, कहीं और से उतरे हैं। नीचे आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इधर भी आपको स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती। स्टोरेज इतनी ही है, लेकिन फिर भी सामान रखना आप चाहो तो आप इसके अंदर रख सकते हो, यानी कि आर्मरेस्ट के अंदर। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड ये लगी कि यहाँ पर जो ये कट बना हुआ है, तो मुझे गियर शिफ्ट करने तो मेरे को एल्बो में रख नहीं पा रहा, तो एल्बो या तो साइड पर रखनी पड़ेगी या इधर रखनी पड़ेगी, तो चुभती है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आर्मरेस्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार गियर शिफ्ट करना है। तो आर्मरेस्ट मुझे यहाँ नहीं मिल रही अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ऐसे पकड़ के रखा है उन्होंने मेरे को अच्छे से। एंड रेड डेफिनेटली आपको फेरारी की याद दिलाएगा। टाइप आर की बैजिंग भी मिल जाती है। मल्टीपल आपको 8 एयरबैग सिस्टम मैंने आपको बताया। ऊपर मिल जाता है इसका ऑटो डिमिंग IRVM। ये इतना बड़ा क्यों है यहाँ से मेरे को नहीं पता, वैसे तो कैमरा आगे लगा हुआ, यहाँ नहीं लगा हुआ, बट उसी की पावर एंड हाउसिंग होगी मे बी। यहाँ पर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, साथ में मिल जाती हैं आपको टिकट होल्डर बाहर। यहाँ पर बड़ा आपको मिरर विद हेलोजन लाइट, जो कि मेरे काफ़ी पास हो जाता है, बिकॉज अगेन इसकी शेप ओवरऑल गाड़ी की ऐसी है। यहाँ पर भी आपको मिरर एंड लाइट ऑफर की जाती है। ओके, अब और क्या चाहिए होता है हमें? सनरूफ चाहिए होती है? नहीं है, इस गाड़ी में तो नहीं है। नीचे देखोगे तो आपको टाइप आर की जो है डोर मैट्स, जो फ्लोर मैट्स हैं, वहाँ पर आप देख पाओगे कि उनको भी रेड फिनिशिंग दी गई है, काफ़ी सॉफ्ट, और टाइप आर की बैजिंग वहाँ पर भी मिलती है। बट ऑनेस्टली बता, आई एम नॉट श्योर कि ये गाड़ी के साथ ही आएंगे या इनको एज एन एसेसरी आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। और क्या होता है? सब कुछ मेरे ख्याल से हो गया। सीट बेल्ट्स भी आपको रेड मिल जाती हैं, दैट्स नाइस। अब चलते हैं इसकी रियर सीट्स में, जो कि अगेन स्पोर्ट्स कार में यूजुअली 2 ही सीट्स होती हैं। यहाँ पर एटलीस्ट पीछे बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हाउ चेकआउट करते हैं, चलो बैठे हैं इसकी सेकंड रो में। टाइप आर यहाँ लिखा हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्पीकर है, ट्विटर है, सैटिन क्रोम फिनिशिंग है, वेलवेट फिनिशिंग, और साथ में बड़ी बॉटल रखने की जगह। उसके अलावा यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी कहती है हमारे ट्रांसमिशन टनल इतनी बड़ी है, लो ग्राउंड क्लियरेंस है, तो यहाँ पर पर्सन तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ पर कप होल्डर ही दे देते, थोड़ी सी हमारे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, क्योंकि आर्मरेस्ट यहाँ उन्होंने फिर नहीं लगाई। बट यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत अच्छी दी है बैक पे, तो अगर कोई बैठना चाहे ना तो इन कप होल्डर्स के ऊपर बैठ सकता है। नहीं, आई एम सॉरी, नहीं बैठ सकता, चुभते हैं। ये चीज़ यहाँ से हार्ड शुरू हो जाती है, तो ये चुभनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ बैठ तो कोई नहीं सकता। बट ये है कि आर्मरेस्ट की कमी आपको महसूस थोड़ी सी होती है। और अगर आपका जो ड्राइवर है, जो भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी, वो बहुत तेज़ चला रहा है, तो आप इसको ही पकड़ लेना, या इसको भी पकड़ सकते हो, लेकिन इधर पकड़ने का कुछ नहीं होगा। तो इधर अगर कोई पर्सन बैठा है तो उसको पकड़ लेना भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीट्स की क्वालिटी सुपर्ब, वेलवेट फिनिशिंग सुपर्ब, रेड सीट बेल्ट सुपर्ब, रेड स्टिचिंग बहुत अच्छी लगती है। कारपेट स्टाइल आपको मैट मिल जाते हैं नीचे, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। टाइप आर की बैजिंग आपको बहुत इंप्रेस करने वाली है। बट फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के नाम पे कैसे, कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, कोई AC वेंट नहीं है, ना इधर, ना पिलर पे, ना ऊपर, ना मुझे अलग से लाइट मिल रही है, मुझे अंधेरे में रख रखा है होंडा वालों ने। यहाँ पर आगे ही एक लाइट मिलती जो कि कॉमन है, तो पीछे तक उतनी अच्छी आ नहीं रही है। उसके अलावा चलो छोड़ो, मेरे को अपना कुछ सामान रखना है, कहाँ रखना है, कोई पॉकेट नहीं है, यहाँ पर भी कोई जगह नहीं है कुछ भी रखने की। तो मैं अगले वाले को तंग करूँगा कि भाई अपनी आर्मरेस्ट खोल, वहाँ रखिए, वहाँ रख, या मैं इन कप होल्डर्स में भी रख लूँ। हेडरेस्ट भी फिक्स नहीं है, तो ये सॉरी फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है, तो ये भी थोड़े से अनकंफर्टेबल लग सकते हैं। बिकॉज जिस हिसाब से सीट्स रखी गई हैं, मैं पीछे अगर सिर रखना चाहता हूँ मैं नहीं रख सकता, मतलब ये चुभता है, ये हेडरेस्ट का काम नहीं कर रहा, ठीक है कि नहीं। तो मुझे कंफर्टेबल राइड के लिए एडजस्टमेंट थोड़ी सी तो चाहिए ना, कि मैं अपनी हाइट, मेरी हाइट 5'9" है बाय द वे, हाइट के हिसाब से मैं चेंज कर सकूँ। हाँ, मैं हाइट अपनी ऐसे नहीं बता रहा कि मेरी 5'9" है, तो बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हेड रूम स्पेस का थोड़ा आइडिया लग सके। तो फीचर्स में जो चीज़ें मिलती हैं वो बताता हूँ। कप होल्डर, स्पीकर, ट्विटर, पावर विंडो, सैटिन क्रोम फिनिशिंग, वेलवेट बहुत अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लगती है, व्यू अच्छा मिल जाता है, और अगर ड्राइवर अच्छा है तो एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल ही जाएगा। अब टाइप आर की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? मेजरली इसके इंजन, इसकी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से।
और एक्चुअली यहाँ बनती नहीं है, तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट कमा रही है इसमें, फ़ायदा किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी होंडा सिविक टाइप आर कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। सच्ची बताओ, अविनाश को तो बहुत अच्छी लगी, मुझे वर्थ नहीं लगी ऑनेस्टली। 1 करोड़ नहीं, 50 लाख नहीं, 25, 30, 35 लाख हाँ मे बी, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंजन एंड द नेम। बट फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं है, तो डेली लाइफ में कितनी काम आती है कितनी नहीं, तो वो आपको समझ आ ही गया होगा। सो दिस वॉज दी होंडा सिटी कहने लगा, तो होंडा सिविक टाइप आर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने आपके लिए बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो की और भी बहुत सारी गाड़ी बनाई। ये तो ठीक है, होंडा की इलेक्ट्रिक भी तो आ रही है, एसयूवी, जो बजट भी जिसका आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा ना, तब भी आप ले सकते हो। तो उस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो अवेलेबल है, तो चेकआउट कर सकते हैं आप सब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।